हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नया नोटिफिकेशन आया है। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ये जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए नया नोटिफिकेशन आया है। ये जो माइग्रेशन के फॉर्म की लास्ट डेट थी, अब वो बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। तो अगर आप अपना माइग्रेशन दूसरे कॉलेज में कराना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर तक के उस फॉर्म को फिल करके उसको अपना माइग्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन होता है, अगर आप जैसे कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने अपना एडमिशन लिया है और आपने किसी हाई कट ऑफ की वजह से आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो आपको एक सेकंड चांस मिलता है कि आप अपना माइग्रेशन दूसरे कॉलेज में करा लें। ये सिर्फ थर्ड ईयर के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड सेमेस्टर में ही ये सिर्फ होता है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, तो हम आज आपको बता देते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट जो इसका क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट है परसुइंग बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। इसमें सिर्फ माइग्रेशन कौन करा सकता है? इसमें अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज है, जैसे कि बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है एंड बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एंड बीएससी ऑनर्स के ही स्टूडेंट्स इसके लिए सिर्फ एलिजिबल है। एंड सेकंड पॉइंट है इसका सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स इन ऑल पेपर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नेसेसरी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आप दोनों सेमेस्टर में पास हो, किसी में भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए किसी भी सेमेस्टर में। अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक है तो आप किसी कॉलेज में माइग्रेशन नहीं करा सकते। एंड हम आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आपको जो माइग्रेशन टाइम पे आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू माइग्रेट फ्रॉम रेगुलर कॉलेज टू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आप SOL में अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप रेगुलर कॉलेज में ही अपना माइग्रेशन करा सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, माइग्रेशन इज अलाउड फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर ओनली इन सेम कोर्सेज। अब क्या होगा, माइग्रेशन आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सिर्फ सेम कोर्स में ही आप माइग्रेशन करा सकते हैं। लाइक जैसे कि मेरा BSc है तो मैं सिर्फ दूसरे कॉलेज में अगर जाऊंगा तो मैं BSc ऑनर्स में ही अपना एडमिशन करा सकता हूँ। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ओनली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर माइग्रेशन। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो ही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा, माइग्रेशन इज ओनली अलाउड इन द थर्ड सेमेस्टर। जो माइग्रेशन होता है ये सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में ही अलाउड होता है। एंड इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी आपको माइग्रेशन के टाइम, आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने कॉलेज के जो भी दोनों कॉलेज के हेड से, जिस कॉलेज से आप माइग्रेशन कराना चाहते हैं और जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन करा रहे हैं, आपको दोनों कॉलेज में आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड द ओनली कैंडिडेट इज प्रेजेंटली स्टडिंग इन द दोनों कॉलेज का होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, अ लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज। जिस कॉलेज से आप अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं आपका उस कॉलेज से आपका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, मार्कशीट ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड। आपने जो एग्जाम पास किया है, लाइक जिसकी फर्स्ट ईयर आपने पास किया है तो फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। आपको ये मार्कशीट अपने कॉलेज से लेनी पड़ेगी जहाँ से आप अपना माइग्रेशन कराना चाहते हैं। इसमें हम आपको बता देते हैं, जो माइग्रेशन कराना होता है ये एक इजी टास्क नहीं है, इसमें बहुत ही मुश्किलें होती है। तो आपको इसके लिए आपकी जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन कराना चाहते हैं और जिस कॉलेज से आप माइग्रेशन कराना चाहते हैं, दोनों कॉलेज में आपकी एक अच्छी जान पहचान होनी चाहिए। उसके लिए एक स्टूडेंट्स ने DU-BED को कहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स आर नीडेड। माइग्रेशन कराने के लिए अच्छे कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है दोनों कॉलेजेस में, जिस कॉलेज से आप माइग्रेशन कराना चाहते हैं और जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन करा रहे हैं। And it's completely up to college concerned. Getting the NOC for both college is a real task and you require contacts for that. अगर आपको दोनों कॉलेज से NOC लेने के लिए दोनों कॉलेज में आपको अच्छे कॉन्टैक्ट लेने की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि NOC से ही आप एडमिशन ले सकते हैं दूसरे कॉलेज में या फिर माइग्रेशन करा सकते हैं। और उसके लिए आपको अच्छे कॉन्टैक्ट की जरूरत होनी चाहिए दोनों कॉलेज में। कुछ टाइम्स क्या होता है, जिस स्टूडेंट्स के 8+ CGPA होता है वो माइग्रेशन लेने में फेल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि मेरा अच्छा स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में जाए। तो इसके लिए बहुत सी बार होता है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाता है। तो इसके लिए वैसे हमने तो अभी तक नहीं कराया है अपना माइग्रेशन
तो आप अगर जिस स्टूडेंट से अपना माइग्रेशन कराया है आप उससे अपनी पूछ लीजिएगा अगर आप माइग्रेशन कराना चाहते हैं। और अगर आप माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, हम आपका वहाँ पर जवाब देंगे। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।